कोई सवाल पूछना हो? कोई सवाल पूछना हो कंसेक्टिव इंटीजर्स का, या कोई और अभी तक जितना पढ़ा है? सवाल नंबर 16 के बाद 19 पर आ रहे हैं, क्योंकि सारे ये सवाल एक ही जैसे हैं। ठीक है, आपने चीज को समझ लेना है। इंटीजर्स की बात हो रही थी, दो कंसेक्टिव की, तो आपने x और x प्लस 1 ले लिया। अगर 3 चाहिए होंगे तो आप x लेंगे, x प्लस 1 लेंगे, और x प्लस 1 से अगला कौन सा होगा, वो होगा x प्लस 2। ठीक है, तो अगर 3 आपको कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हो तो वो हो जाएगा एक x, एक हो जाएगा x प्लस 1, और x प्लस 1 से अगला वाला कौन सा होगा, वो हो जाएगा x प्लस 2। ठीक, अब देखें जो सवाल हमने करना है उसमें हमें क्या चाहिए, फाइंड टू ऑड consecutive integers whose sum is 12। इंटीजर्स है, लेकिन इंटीजर्स के ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है कि वो कैसे इंटीजर हो, ऑड हो। ठीक है, दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अब आप जानते हैं कि ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं और इवन कौन से होते हैं। ठीक है, इवन और ऑड आप जानते हैं। अगर आपने इवन लिखने हैं तो एक, अगर ऑड लिख रहे हैं तो अगर एक 1 है तो उससे अगला ऑड इंटीजर कौन सा होगा, 3। ठीक है, तो ये इस वक्त दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, दो कंसेक्टिव इंटीजर्स नहीं है इस वक्त, बल्कि ये क्या है, दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। इसी तरह से 3 से अगला ऑड नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा 5। ठीक है, इसी तरह से इससे अगला अगर आपने लिखना हो तो वो कैसे होगा, 7। यहाँ पर जो बात नोट करने की है वो मैं आपको बता दूं कि आपने इन जनरल, ठीक है, इस वक्त तो हमने 1 लिखा कि ये एक ऑड इंटीजर है, इसी तरह से 3 एक ऑड इंटीजर है। लेकिन अगर आपने एक जनरल नोटेशन देनी हो कि ऑड इंटीजर कैसे लिखते हैं और इवन इंटीजर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ इंटीजर लिखना हो, उसके ऊपर कोई कंडीशन ना हो कि वो इवन है या ऑड, तो आपने अभी देखा कि उसको हमने x के साथ डिनोट किया था। इससे अगला वाला कौन सा था, x प्लस 1 था। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन अगर आपने इवन और ऑड लिखने हैं तो उसको लिखने का एक खास मेथड है। अब देखें कि अगर x हमारे पास कोई सा भी इंटीजर है, वो इंटीजर इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक दफा मैंने x को 1 के बराबर ले लिया, इस वक्त 1 एक ऑड इंटीजर है, और अगर आप x को 2 के बराबर ले लेते हैं तो ये इवन इंटीजर है। ठीक है, किसी भी इंटीजर को, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, जब आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो जो या तो इवन हो या ऑड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप उस इंटीजर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमेशा एक इवन इंटीजर होगा। ठीक है, जैसे कि ये x इस वक्त ऑड है, इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और 2 कैसा है, 2 एक इवन इंटीजर है। ऑड को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इवन आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर इवन है, जैसे यहाँ पर 2 लिया हुआ है, इसको अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 4, तो ये भी कैसा है, एक इवन इंटीजर। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चली, वो क्या है कि इंटीजर चाहे इवन हो या ऑड हो, उसको जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, एक इवन इंटीजर आता है। ठीक है, और जब ये इवन बन गया, 2x हमेशा एक इवन इंटीजर होगा। ठीक है, अब 2x में अगर आप एक ऑड नंबर जमा कर दें, जैसे कि 2x में 1 ऐड कर देते हैं, 2x प्लस 1, तो अब आप देखें कि 2 में आप 1 को ऐड करें तो ये हमेशा क्या होगा, ऑड। ठीक है, 2x एक इवन है,
2x में जब भी आप एक ऑड नंबर ऐड कर देंगे, 1 कर दें या 3 कर दें या 5 कर दें, ठीक है, तो वो हमेशा एक ऐसा इंटीजर होगा, वो हमेशा एक ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। तो 2x प्लस 1, अब यहाँ से हमें पता चला कि इंटीजर सिर्फ लिखना हो तो आप उसको x लिख सकते हैं। अगर आपने ऑड लिखना है, ठीक है, जनरल नोटेशन की बात हो रही है, अगर आपने ऑड इंटीजर लिखना है तो आप इसको लिखेंगे 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, इसकी जनरल नोटेशन है। इसी तरह से अगर आपने इवन लिखना हो तो आप इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 2x लिख देंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स को इवन, ऑड या फिर सिर्फ इंटीजर x के साथ, ऑड है तो 2x प्लस 1, इवन है तो 2x, ठीक है। अब जो सवाल हमने करने हैं वो हम देखते हैं, यहाँ पर कोई मसला हो। सवाल हमने करने हैं, लेट सवाल था हमारा यहाँ पर, ये पहले नोट मैंने लिख दिया है, यहाँ पर सवाल है फाइंड टू ऑड कंसेक्टिव इंटीजर हुज सम इज 12। दो ऑड कंसेक्टिव इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है। ऑड की बात हो रही थी इसलिए पहला ऑड इंटीजर कौन सा होगा, 2x प्लस 1, और उससे अगला ऑड कौन सा होगा, वो होगा 2x प्लस 3, ठीक है, क्योंकि 2x एक इवन इंटीजर है। इसको आपने ऑड बनाना हो तो एक दफा इसमें 1 ऐड कर दें, एक दफा उसमें 3 कर दें, इससे अगला भी आपको चाहिए हो तो आप उसमें 5 को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ऑड नंबर लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही 1 3 5, लेकिन उससे पहले आपने क्या लिखना होगा, 2x प्लस 1, इसी तरह से 2x प्लस 3, ठीक, जनरल नोटेशन है इसकी। लेट 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 बी टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है कि इन दोनों को जब हम जमा करते हैं, 2x प्लस 1 को 2x प्लस 3 के साथ जब जमा करते हैं तो आंसर कितना आता है, 12, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, 4x प्लस 4 12 के बराबर है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाता है, ये 12 के बराबर है, ये 4 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। x प्लस 1 की वैल्यू 3 है, x किसके बराबर है, 2 के बराबर। यहाँ पर हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमारा सवाल कहाँ खत्म होगा, जब हम 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने इंटीजर्स लिखने हैं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, जबकि हमें रिक्वायर्ड क्या है कि हम 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 की वैल्यू लिखें, ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2x प्लस 1, हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, इस x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 4 प्लस 1 से 5। इसी तरह से 2x प्लस 3 भी हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू 2 आई हुई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, आएगा 4 प्लस 3 7। तो 5 और 7 दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं, कंसेक्टिव है इसलिए कि 5 से अगला वाला 7 ही होता है ऑड इंटीजर, ठीक है। 5 और 7 ऐसे दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं जिनको हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आता है, 12 के बराबर आता है। नेक्स्ट है फाइंड 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स की बात हो रही है, 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स लिखने हैं whose sum is 66, ठीक है। लेट द 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स बी, कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है 2x, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि 2x हमेशा एक इवन नंबर को शो करेगा। उससे अगला लिखना हो तो जैसे ऑड में आप 1 और 3 को ऐड कर रहे थे, इवन में आप 2 और 4 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहला है 2x, उससे अगला हो जाएगा 2x प्लस 2, और उससे अगला कौन सा हो जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है। ये लिखने का मेथड हो गया। 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हमने ले लिया है, किसके बराबर है, इनको जब जमा करते हैं तो आंसर किसके बराबर है, 66 के बराबर है। इन सबको हमने ऐड कर लिया, 66 के बराबर लिखा, ये इक्वेशन हमने खुद बनानी है, ठीक है। हमें गिवन नहीं था, वर्ड प्रॉब्लम है, हमने वहां से इसको बनाया है इक्वेशन को। इसको सॉल्व किया, 6x प्लस 6 66 के बराबर है, 6 जहाँ जमा हो रहा था दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 60 बन जाएगा। x की वैल्यू 60 ओवर 6 से 10 आती है। सवाल को यहाँ पर ख़त्म नहीं करना, बल्कि हमें ये वाले नंबर फाइंड करने हैं। 2x फाइंड करना है तो 2 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू चूंकि 10 आई हुई है 20। फिर हम 2x प्लस 2 फाइंड करना है,
तो 20 में 2 ऐड हो जाएगा 22। इसी तरह से 2x प्लस 4 फाइंड करना है, तो 20 प्लस 4 से कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो इन 3 सवालों में हमने देखा कि इंटीजर, दो कंसेक्टिव इंटीजर लिखने हो वो कैसे लिखते हैं, दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स लिखते हो उनका मेथड क्या है लिखने का, और इसी तरह से कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स लिखने हो तो उनको लिखने का मेथड क्या होता है। कोई सवाल? बहुत आसान है लगता है आपको लग रहा। 2 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 6 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, व्हाट इज द नंबर? 2 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 2 टाइम, मतलब कि नंबर अगर आपने लेट किया हुआ है x, ठीक है, तो x का 2 टाइम का क्या मतलब है कि आप x को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, इस चीज का तो ये मतलब बना कि एक नंबर अगर आपके पास x है, उस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाया बराबर का निशान। ठीक हो गया। 6 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि मैथ का रूल है कि मल्टीप्लीकेशन पहले करनी है, सही है, मल्टीप्लीकेशन पहले करनी है, जमा या माइनस अगर आपने करना हो तो वो बाद में होगा। ठीक है, अब देखें 6 लेस का मतलब है कि अगर आपके पास एक चीज है x, उसमें से आपने 6 नंबर कम करना है तो आप माइनस कर देंगे -6। अगर आपने 6 नंबर बढ़ाने हैं तो आप वहां पर 6 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज पर जमा या माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 टाइम्स, जब भी 3 टाइम्स का वर्ड आ रहा है, टाइम का वर्ड जब भी आ रहा है तो आपने उस चीज को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन हम पहले करेंगे और ये वाली टर्म हम बाद में लिखेंगे। ठीक हो गया। अब क्या था कि 2 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 6 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। 3 टाइम का क्या मतलब है, x नंबर जो हमारे पास था उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3x, और अब क्या करना है, इसमें से 6 नंबर कम कर देने हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे -6। ये इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया, इक्वेशन बनानी आ गई कि ना आई? 2 आ टाइम्स गई है मैम। आ गई है। 2 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 6 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, व्हाट इज द नंबर? तो रिक्वायर्ड नंबर हमने x ले लिया, हमने इक्वेशन बना ली कि 2x बराबर है 3x माइनस 6 के। यहाँ से हमारे पास -x 6 के बराबर, -x प्लस 6 0 के बराबर आता है, -x की वैल्यू -6, तो x किसके बराबर है, x 6 के बराबर है। इससे अगला सवाल है, इफ द सेम नंबर इज एडेड इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 12/7, द न्यू फ्रैक्शन इज 4/3, फाइंड द नंबर। इफ द सेम नंबर, ठीक है, एक नंबर है जो ऊपर भी ऐड हो जाता है, न्यूमिनेटर का मतलब होता है बटे से ऊपर वाली टर्म, और डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है, बटे से नीचे वाली टर्म। तो 12/7 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने सेम नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो वो नंबर हम x ले लेते हैं, सही हो गया। 12 प्लस एक्स, इसी तरह से 7 प्लस एक्स किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से 4 7 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आता है 36 प्लस 3x 28 प्लस 4x। पूरी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट कर दें, 36 प्लस 3x माइनस 28 माइनस 4x 0 के बराबर है। x वाली टर्म्स को सॉल्व किया, ये 3x है और ये माइनस 4x है, तो माइनस x आ जाएगा। 36 में से 28 माइनस हुए तो 8 आया, माइनस x की वैल्यू -8 है, तो x किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, काफी आसान सवाल है। एक सवाल और कर लेते हैं। When the tax on cigarette was increased by 5%, the price of the certain pack becomes डॉलर है 5.60. What was the original price? ठीक है, कहा जाता है, क्या सवाल है
कि सिगरेट पर जो टैक्स है वो कितना बढ़ गया है 5%। ठीक है, सिगरेट की जो प्राइस है उसका टैक्स जो है वो 5% इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब कि आपने जमा करना होगा, डिक्रीज होता तो माइनस करना होता, इंक्रीज है तो हमने उसको ऐड कर लेना है। द प्राइस ऑफ द सर्टन बैग विल बिकम 5.60। जो हमारे पास सिगरेट के पैक की कीमत है उसके 5% को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास कीमत किसके बराबर है 5.6 के। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस क्या है? जो भी आपने प्राइस फाइंड करनी हो, जो भी टर्म फाइंड करनी हो, उसको आप x के बराबर ले लें। ठीक है, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x। अब क्या कंडीशन है, इस प्राइस का 5% हमने फाइंड करना है। 5% ऑफ x का क्या मतलब है, जब भी परसेंट का साइन लगा हो तो इसका मतलब है कि आपने इस नंबर को 100 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये परसेंट का मतलब क्या है कि जो भी नंबर है उस नंबर को आप 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। 5/100x। ठीक है, अब क्या है कि ओरिजिनल प्राइस का 5% इंक्रीज करना है। तो ये ओरिजिनल प्राइस थी x, उसका इंक्रीज किया 5%, मतलब के 5/100x। तो कीमत किसके बराबर है 5.60 के। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, यहाँ पर आया 100x प्लस 5x/100 5.60 के बराबर है। 105x की वैल्यू आ गई, ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू आई 560/105, x की वैल्यू आती है 5.33। हेंस द ओरिजिनल प्राइस इज डॉलर है कितने 5.33। ओके जी, यहाँ तक हम अपने खत्म करते हैं, आपका क्लास का नेक्स्ट का टाइम हो गया हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सवाल कोई पूछने हो तो हम कल कर लेंगे।